बड़ी गहरी नज़र है सियासी मामलात पर सोहेल वड़ाइच साहब की। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और आजकल तो इनके ऑडियो कॉलम जो है ना वो भी बड़े वायरल हो रहे हैं। सोहेल साहब, थैंक यू एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान। ये बताइएगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल अपोजिशन जमातों के नज़रियात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन एजेंडा हुकूमत को गिराने का ही है। इसकी नौयत, इस जो नौयत का इत्तेहाद है, आजकल के हालात सामने रखें तो क्या अपोजिशन ऐसी तहरीक चला सकती है? और अगर तहरीक चलाएगी तो आपको लगता है कि कोई चांसेस है हुकूमत गिरने के? उल्टा ये ना कि हुकूमत मजीद मजबूत हो जाए जब इनकी ये कोशिश नाकाम हो तो। देखें, जो भी आज तक इत्तेहाद बने हैं उनमें ज़ाहिर है असल बात तो होती है कि उनका मिनिमम एजेंडा क्या है, मुश्तरका मिनिमम एजेंडा। तो इसमें मुश्तरका मिनिमम एजेंडा अब पीटीआई की मुखालफत है या मौजूदा हुकूमत की मुखालफत है, और देखना यह है कि पीटीआई इसमें क्या करती है। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमतें, जो दानिशमंद हुकूमतें होती हैं, वो करती हैं कि सब अपने मुखालफों को इकट्ठा नहीं होने देते और एक मुखालिफ से कम रास्ते में वो कोई ना कोई मुफाहमत कर लेते हैं। लेकिन ये हुकूमत तो मेरा ख्याल है कि मुफाहमत का लफ्ज़ इन्होंने सीखा नहीं है। तो इस वजह से सारे अगर इकट्ठे हो गए, सारे अनासर, मौलाना फजलुर रहमान, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तो ये एक पोटेंशियल थ्रेट होगा। फिर हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगा वाकई अगर इन्होंने मुज़ाहमत शुरू कर दी तो। बिल्कुल ठीक है। वड़ाइच साहब, ये भी बताएं कि एक तरफ अपोजिशन अपनी प्लानिंग कर रही है, वो उसकी तो पूरी हमने डिटेल ली है, तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब भी एक मिशन पर नजर आते हैं। इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ से भी मुलाकातें जो हैं वो सेट की जा रही हैं। हुकूमत मुस्लिम लीग नून के लोगों को भी लगी हुई है। तो क्या अपने गढ़ पंजाब में मुस्लिम लीग नून को आपके ख्याल में डेंट पड़ने वाला है? देखिए, मुस्लिम लीग नून का वोटर जो है ना वो उनके साथ अभी तक खड़ा है। अभी तक कोई ऐसी गवाही नहीं मिली कि जिससे ये लगा हो कि नून का वोट बैंक जो है वो टूट गया है। जितने भी सर्वेज आए हैं या जितना भी अंदाज़ा होता है उसके मुताबिक पीटीआई का वोट तो शायद कुछ टूटा होगा। नून का वोट बैंक ख़ास कर सेंट्रल पंजाब के शहरों में और सेंट्रल पंजाब के कस्बात में नहीं टूटा। साउथ पंजाब का अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। अच्छा, जो हालात हैं वो सबके सामने ज़ाहिर है, दुनिया भी देखेगी। अगर मुख्तलिफ मुकदमात को देखें तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि तहरीक की इब्तिदा या इसके दौरान अपोजिशन के बहुत से रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। शेख साहब तो दिसंबर में जेलें भरने की नवीद भी सुना चुके हैं। पेशगोइयाँ आपको पता है उन्हें पहले हो जाती हैं। अब ऐसा होता है तो सियासी तौर पर इसका क्या फ़ायदा होगा, हुकूमत को नुकसान होगा, और सियासी तौर पर अपोजिशन को तो आई एम श्योर फ़ायदा ही होगा इसका? फिर नहीं, देखें, इसमें दोनों चीज़ें हैं। ज़ाहिर है अपोजिशन तो ये नहीं चाहेगी कि जेलें भरी जाएं, लेकिन अगर जेलें भरी जाए तो उसका रिएक्शन होता है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि जब भी अपोजिशन को जेलों में भेजा गया, अपोजिशन ने उससे फ़ायदा उठाया और उनकी तहरीक चली। उनके कारकुन जो हैं वो ज़्यादा पुरअज़म हुए, जदोजहद उन्होंने की, वो सड़कों पे निकले। तो हम तो मुसलसल ये देखते रहे हैं कि जेलें भरने से कभी पार्टियां ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो पार्टियां ज़िंदा हो जाती हैं। तो ये जो जेलें भर रहे हैं या झाड़ू फेर रहे हैं, इससे तो मेरा ख्याल है अपोजिशन और ज़्यादा मजबूत होकर निकलेगी। आई वंडर कि फिर माजी से क्यों नहीं सबक सीखा जाता, और ये क्यों नहीं सीखा जाता माजी से कि जेलें भरने से पार्टियां ख़त्म नहीं होती, मज़ीद मजबूत होती हैं। और ये हमारे सामने हमारी 70 साल 7 दहाइयों की हिस्ट्री है। अगर कोई उसी पे नज़रसानी कर ले तो मेरा ख्याल आज जो हालात है वो ना हो।